वेलकम टू ऑल। बेटा, हमें अपना चैप्टर नंबर 10 शुरू करना है और उसके लिए कुछ आकृतियों को समझना है जिसे हम अपनी किताब के माध्यम से समझेंगे। यहाँ आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं जिसमें वर्ग है, शंकु है, बेलन है, त्रिभुज है। हमारे पास एक कॉलम में आकार दिए हैं, दूसरे में आकार का प्रकार और तीसरा है आकार का नाम। हमें इन्हें मिलान करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आकृतियां हम समतल पर बनाते हैं जैसे कि वर्ग, आयत और त्रिभुज, उन्हें 2D आकृतियां कहते हैं। शंकु, गोला, बेलन आकृतियां हैं जो उन्हें हम 3D आकृतियां कहते हैं क्योंकि उनकी 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो हम वर्ग, आयत और त्रिभुज लेते हैं उन्हें हम 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल, यानी 2 विमाएं हैं उनकी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। हिंदी में द्विविमीय बोलते हैं और 3 डायमेंशनल को हिंदी में त्रिविमीय बोलते हैं जिसकी 3 विमाएं हैं। द्वि का मतलब 2 और त्रि का मतलब 3। सबसे पहले हम आकार को लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ग है और वर्ग हमारा द्विविमीय है। वर्ग की कोई ऊंचाई नहीं होती और आपको इस तरह से इसका मिलान करना है। सेकंड जो आकृति है हमारे पास वो शंकु की है और शंकु त्रिविमीय है। आपको इसको त्रिविमीय के साथ मिलाना है और उसके बाद आकार नेक्स्ट पेज पर भी आपके पास कुछ है, उसमें शंकु लिखना है। उसके बाद हमारे पास बेलन है, ये भी त्रिविमीय है क्योंकि इसकी ऊंचाई होती है और इसको बेलन के साथ आपने मैच करना है। उसके बाद त्रिभुज हमारे पास है, वो द्विविमीय आकृति है और इसको त्रिभुज के साथ मैच करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो बची हुई आकृतियाँ हैं जिसमें उसके बाद हमारे पास एक घन है। घन की ऊंचाई होती है इसलिए त्रिविमीय है और इसको आप इसके साथ मैच करेंगे। यहाँ ये 2 आकृति जो आपको दिखाई दे रही हैं ये वृत्त है और इसको हमने गोले से दर्शाया है क्योंकि इसको जो ये निशान है ये हमें 3D की तरफ इशारा करता है। इसे हम वृत्त लिखेंगे जो कि द्विविमीय है। वृत्त की कोई ऊंचाई नहीं होती, उसको सिर्फ हम क्षेत्र के लिए दर्शाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये घनाभ है जो कि त्रिविमीय आकृति है, इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। इसे हम त्रिविमीय कहेंगे और ये हमारे पास गोला है। तो आप देखते हैं कि ये जो आकृतियां आपने देखी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, ये अकेली अकेली हैं, परंतु हमारे जो जीवन में बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं जिसमें 2-2 आकृतियों का मिक्सचर होता है। 2-2 आकृतियों से मिलकर वो बनी है, जिनके लिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, ये एक तंबू है और तंबू किस प्रकार बना है, ये बेलनाकार भाग है और ये शंक्वाकार। बेलन और शंकु के मिलाने से हमारा तंबू बना है। ये डिब्बा है, बेलनाकार खोल है और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर किनारी है ये वृत्ताकार भाग है। आइसक्रीम हमारी है, शंक्वाकार के ऊपर जो आइसक्रीम भरी जाती है वो अर्धगोले के आकार की होती है। फोटो फ्रेम है, यहाँ पर आयत हमें दिखाई गई है। कटोरा है, ये अर्धगोल कटोरा है। स्तंभ पर जो गुंबज होगा यहाँ बेलन के ऊपर अर्धगोले के आकार का होगा। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से मिलान करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, आपके फर्स्ट पार्ट में आपको इस तरह से एक पेंसिल दी हुई है। पेंसिल का निचला सिरा बेलनाकार है और ऊपर का सिरा शंक्वाकार है। उसके बाद हमें मैच करने हैं। फर्स्ट पार्ट में एक कृषि योग्य खेत हमें दिखाना है और उसका आकार है एक आयताकार पार्क के अंदर 2 लांबिक आयताकार पथ। यहां हम इस पेज पर देख सकते हैं कि ये एक आयताकार खेत है जिसमें 2 लांबिक एक दूसरे पर लंब पथ बने हुए हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का मैच होगा ये होगा एक गहरा छेद या नाली और एक वृत्ताकार मैदान के अनुदिश वृत्ताकार पथ। यहां आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ के अनुदिश वृत्ताकार मैदान है, उसके अनुदिश वृत्ताकार पथ, साथ साथ वृत्ताकार पथ दिखाए। एक खिलौना है, आप खिलौना यानी कि लट्टू है
और इस पर देख सकते हैं शंकु पर आरोपित अर्धगोला है। वृत्ताकार पारक आपको दिखाना है तो यहाँ पर हमारे पास वृत्ताकार पारक है, यानी कि आपको इस तरह से आकृति देखकर इनका मैच करना है। बेलन में से शंकु खुर्च कर निकालना, वो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पार्ट में जो पेंसिल का चित्र लिया था उसमें बेलन के ऊपर शंकु था। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ और आकृति हमारे पास हैं। यहाँ पर हमें 3D आकारों के दृश्य दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं होती हैं। अब आप 3D और 2D में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? यदि हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पेन गिराया है, इसको मैं उठा सकता हूँ क्योंकि इसकी ऊंचाई है, इसलिए ये 3D है। आपने जमीन पर एक वर्ग बना दिया, क्या आप उस वर्ग को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, वो 2D है। आपने नोटबुक पर कोई चित्र बना दिया, वृत्त का चित्र बना दिया, क्या आप उसे उठा सकते हैं? उस पूरी नोटबुक को उठाना पड़ेगा, आप उस चित्र को नहीं उठा सकते। इसलिए जिस चीज की ऊंचाई है वो हमारा 3D है। देखिए, ऊपर से, सामने से और साइड में से यदि आप एक झोपड़ी को देखते हैं तो 3 प्रकार के दृश्य आपको दिखेंगे। सामने से आपने देखा तो ये दरवाजा और इस टाइप का चित्र आपको दिखाई देगा। आपको इनका अंतर स्पष्ट करना है। साइड में से आपने देखा तो ये खिड़की वाला पोर्शन और इस तरह का पोर्शन, यानी ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा। ये चित्र है ऊपर से, आपको ये वी शेप में जो ऊपर की छत है वो इस तरह से दिखाई देगी। गिलास जब हम लेंगे, आप गिलास देखेंगे तो आपको हर तरफ से गिलास बराबर दिखता है, साइड में से और सामने से आपको एक जैसा दिखेगा। लेकिन जब आप ऊपर से गिलास को देखेंगे, यहाँ देखिए ये सिरा जो है वो खुला है और नीचे से भिड़ा सिरा है, तो ऊपर के सिरे में से नीचे के सिरे का हमारे को चित्र दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से देखने पर होगा। तो आपको इन चित्रों को अपने आसपास देखना है और उनमें अंतर स्पष्ट करना है। यहां हम देख रहे हैं एक ईंट हमारे को चित्र में दिखाई गई है, ऊपर से, सामने से और साइड में से। आप देखिए, सामने से जब हमने दिखा तो इसका छोटा भाग हमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब सामने से हमें ये दिखाई देगा। साइड का जो भाग है वो ज़्यादा है लंबाई में, तो ये सामने से हमें जो साइड का भाग है वो इस प्रकार दिखाई देगा। ऊपर से जब हम देखेंगे तो ईंट के ऊपर ये जो नंबरिंग का निशान है हमें ये ऊपर से दिखाई देगा। इसी प्रकार जब हमने 3 घनों या उससे अधिक को जोड़ा, यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 घनों को जोड़कर हमने ये आकृति बनाई है, वो किस प्रकार दिखेंगी? जब हम उन्हें सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर आपको 1, 2, 3 घन दिखाई देंगे और ये आकृति सामने से दिखेगी। जब हम साइड से देखेंगे तो ये 2 भाग हमें दिखाई देंगे, क्योंकि बाकी पोर्शन इनके पीछे छुप जाएंगे, तो हमें ये 2 ऊंचाई में दिखेंगे। ये हमारा साइड का भाग है। जब हमने ऊपर से देखा तो एक पोर्शन हमें ये दिखा और एक पोर्शन ये दिखा। ऊपर से देखने पर इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो आपको कुछ और क्वेश्चन करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 घन हमारे पास हैं, इनसे बनी हुई आकृति है। ऊपर से जब हम देखेंगे ये अलग दिखेगा, ये अलग और ये जुड़ा हुआ, यानी कि ऊपर से देखने पर ये जुड़ा हुआ और एक एक अलग ये भाग ऊपर से देखने पर मिला है। सामने से जब हम देखेंगे 1 और 1 ये 2 घन दिखेंगे, क्योंकि जो ये हैं इनके पीछे छुप जाएंगे, तो सामने से देखने पर हमें इस तरह से मिलेगा। साइड में से जब हम देखेंगे 1 और दूसरा और तीसरा, ये 3 दिखाई देंगे, ये इसके पीछे छुपेगा, तो ये 3 हमारे को इस आकृति में दिखाई देते हैं। ये पार्श्व भाग का दृश्य है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 घन हैं। ऊपर से देखने पर 3 इकट्ठे और 1 सीधा, ये हमारा ऊपर का पोर्शन बनेगा। सामने से जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 दिखेंगे और वो इनके पीछे छुपेगा, ये होगा। साइड में से जब आप देखोगे 1 ये घन और 1 वो पीछे वाला घन, ये जो 2 घन है वो आपको दिखाई देंगे और पार्श्व भाग का ये हमारा दृश्य होगा। आज आपको यहाँ तक का काम करना है।